So in this video, we will talk about spring wood और autumn wood. ठीक है. अब wood बनी हमारी wood क्या होती है पढ़ चुके हैं हम किससे बनी होती है सेकेंडरी जाइलम ही wood है. तो जो सेकेंडरी जाइलम है यानी कि जो wood है वो दो तरीके की हो सकती है या फिर spring या फिर autumn wood. अब बच्चे जो टेम्परेट इलाके होते हैं टेम्परेट रीजन वाले इलाके जहां पे टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है ठीक है मौसम बदलता रहता है मौसम बदलेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा तो जो ये वुड है वुड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का टेम्परेचर है तो किस तरीके का वुड बनेगा कैसा मौसम है तो कैसा वुड बनेगा ये कह सकते हैं. तो टेम्परेट इलाकों में क्या होता है टेम्परेट रीजन में एक ऑटम वुड बनता है और स्प्रिंग वुड बनता है. ऑटम के समय जब ऑटम का मौसम होगा तब ऑटम वुड बनेगा जब स्प्रिंग होगा तो स्प्रिंग वुड बनेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार हमारा ये ऑटम वुड बना है ये और ये स्प्रिंग वुड बना है ये वाला ठीक है ऑटम और स्प्रिंग वुड. तो देखते हैं कि इनके फीचर्स क्या है. पहले हम बात करते हैं ऑटम वुड की. ऑटम वुड को हम लेट वुड भी बोल देते हैं लेट वुड या ऑटम वुड. ऑटम वुड के टाइम पे क्या होती है कैम्बियम की एक्टिविटी. देखो जो कैम्बियम रिंग था कैम्बियम रिंग अगर आपको याद हो ऐसे था ना तो ये जो रिंग थी कैम्बियम रिंग यही तो रिस्पॉन्सिबल थी सेकेंडरी जाइलम बनाने के लिए. यही तो अंदर सेकेंडरी जाइलम बनाती थी बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनाती थी ना. तो ये जो कैम्बियम है कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम अगर बनाती थी तो कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी ही हेल्प कर रही है वुड बनाने में ठीक है क्योंकि सेकेंडरी जाइलम वुड ही तो है. तो ऑटम के सीजन में ऑटम के टाइम में जो कैम्बियम की एक्टिविटी है बच्चे वो डिक्रीज हो जाती है कम हो जाती है. याद रखना कैम्बियम एक्टिविटी डिक्रीजेस ऑटम के टाइम. अब कैम्बियम की एक्टिविटी अगर कम हो रही है डिक्रीज हो रही है तो जाइलम के जो एलिमेंट्स है जिन्हें हम जाइलरी एलिमेंट्स भी बोल देते हैं वो कम बनेंगे. ऑब्वियस सी बात है. फीवर जाइलरी एलिमेंट्स ये हो गए ट्रैकीड्स वगैरह जो वेसल्स वगैरह होते हैं. तो जाइलरी एलिमेंट्स अगर कम बने तो इनके जो वेसल्स होंगे वो भी बहुत नैरो होंगे बहुत ही ऐसे होंगे नैरो वेसल्स बनेंगे. तो क्या क्या हो रहा है फ्यूवर जाइलरी एलिमेंट्स कम जाइलरी एलिमेंट्स एक तो बन रहे हैं और जो वेसल्स है वो भी नैरो बन रहे हैं विद नैरो वेसल्स. अब ऐसे वुड का जो कलर होता है ना वो डार्क होगा. क्या होगा डार्क. तो ऑटम वुड और लाइट वुड बच्चे डार्क होता है ठीक है. ऐसे वुड को हम ऑटम वुड बोलते हैं. अब बात करते हैं स्प्रिंग वुड की. स्प्रिंग वुड में क्या होगा अपोजिट होगा. अपोजिट कैसे कैम्बियम की एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी. अगर कैम्बियम की एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो जाइलरी एलिमेंट्स क्या बनेंगे ज्यादा बनेंगे. मोर जाइलरी एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देना मोर यहाँ पे लिख देना मोर ठीक है मोर जाइलरी एलिमेंट्स विद वाइडर वेसल्स. अब इसके जो वेसल्स होंगे वो भी ऐसे वाइड होंगे काफी ठीक है. ऐसे वुड जो होते हैं वो लाइट होंगे थोड़े लाइट कलर के और ऐसे को हम क्या बोलते हैं स्प्रिंग वुड बोलते हैं या फिर अर्ली वुड बोलते हैं. इतनी बात समझ में आ गई. तो ऑटम वुड होता है हमारा डार्क और स्प्रिंग वुड होता है हमारा लाइट ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो जो ऑटम वुड है ऑटम वुड वो ये रहा. ये जो आपको डार्क डार्क दिखाई दे रहे हैं ये क्या है ऑटम वुड. स्प्रिंग वुड क्या है लाइट है. तो ये जो बीच में लाइट आपको दिखाई दे रहा है वुड ये जो बीच में लाइट वाले हैं ना
ये क्या है? स्प्रिंग वुड है। अब ये जो ऑटम वुड और जो स्प्रिंग वुड है, ये दोनों इकट्ठे एक एनुअल रिंग बनाएंगे और वो एनुअल रिंग प्लांट की एज जानने में हेल्प करता है। एनुअल रिंग, क्योंकि एक साल में एक एनुअल रिंग बनेगा, दूसरे साल में दूसरा एनुअल रिंग बनेगा, है ना। जैसे एक साल आ गया पूरा, जनवरी से लेके फरवरी दिसंबर तक एक साल हो गया। इसमें पहले ऑटम के टाइम में ऑटम वुड बनेगी, स्प्रिंग के टाइम स्प्रिंग वुड बनेगा। अब एक साल में ऑटम और स्प्रिंग वुड बन रहा है और इसको टोटली को क्या बोल दिया मैंने? एनुअल रिंग बोल दिया। तो एक साल में हमारा एक एनुअल रिंग बन रहा है। एनुअल रिंग में क्या है? ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड। तो जब हम एनुअल रिंग काउंट करते हैं तो हमें क्या पता लगती है? प्लांट की एज पता लगती है। एनुअल रिंग काउंट करोगे, काउंट टू नो प्लांट एज, या ट्री जो है उसकी एज पता लगती है। किसकी हेल्प से? एनुअल रिंग की हेल्प से। अगर 20 साल हुए हैं पेड़ को तो उसमें कितने एनुअल रिंग्स होंगे? 20 एनुअल रिंग्स होंगे। तो आप इनको काउंट करो जरा। तो अगर ये 20 है तो इस प्लांट की, इस ट्री की एज क्या है? 20 साल है, राइट। तो एनुअल रिंग का काम क्या है? टू नो एज ऑफ द ट्री, राइट। अब बात करते हैं सैपवुड की और हार्डवुड की। सैपवुड एंड हार्डवुड। अब बच्चे इस पिक्चर में देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? अंदर की तरफ बहुत डार्क है और बाहर की तरफ जो ट्री है वो थोड़ा सा, स्टेम का जो पार्ट है वो थोड़ा सा लाइट है। तो ये जो डार्क वाला पार्ट है जहां पे लिखा हुआ है हार्डवुड, ये जो डार्क पार्ट है बच्चे, जो हार्डवुड है, यहां पर कई बार क्या होता है? गम्स, रेजिन्स, ऑयल्स, टैनिन्स, ये सारी चीजें स्टोर होनी शुरू हो जाती है। स्टोर होनी शुरू हो जाती है कहां पर? हार्डवुड में। तो जब ये सारी चीजें हार्डवुड में स्टोर होनी शुरू हो जाती है तो ये बहुत ही ऐसे डार्क सा कलर बन जाता है। और ये जो हार्डवुड है, अब इस पे इतनी सारी चीजें स्टोर्ड है, गम्स हो गया, रेजिन हो गया, ऑयल हो गया, टैनिन हो गया, ये सारी चीजें हार्डवुड में स्टोर है। ये क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता, तो ये इंसेक्ट वगैरह के अटैक से बचाती है। तो हार्डवुड में क्या होता है? नो इंसेक्ट अटैक इन हार्डवुड। तो ये अभी मैं हार्डवुड बता रही हूँ, हार्डवुड के फीचर्स है ये, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हार्डवुड। कंफ्यूज मत हो जाना, ऊपर नीचे मत कर देना, गलत मत करना। हार्डवुड में क्या होता है? 2 पॉइंट बताए अभी मैंने कि गम, रेजिन, ऑयल, टैनिन, ये सारी चीजें स्टोर होनी शुरू हो जाती है हार्डवुड में और कोई इंसेक्ट अटैक नहीं करता हार्डवुड में। और ये डार्क कलर की है, पहले दिख ही रहा है, वो तो डार्क कलर की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, ये डेड जाइलरी एलिमेंट से बनी होती है। जो डेड हो चुके होते हैं जाइलरी एलिमेंट्स, उससे बनी होती है। अगर डेड है तो कोई कंडक्शन में काम नहीं करेगी। नो कंडक्शन, यहां पे नो लिख देना, नो कंडक्शन ऑफ वाटर। पानी वगैरह, मिनरल्स वगैरह उनको कंडक्ट नहीं करेगा ये। तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। तो मैंने क्या बताया था? हार्डवुड है, हार्डवुड में गम्स, रेजिन, ऑयल, टैनिन स्टोर होते हैं, कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं होता, डेड जाइलरी एलिमेंट से बनी होती है और कोई कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं होता, कुछ नहीं करता, ये काम नहीं है। नहीं तो जाइलम का काम तो होता है पानी को ऊपर नीचे लेके जाना, तो ये कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। हार्डवुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, और डार्क कलर की होती है, ये तो आपको दिखेगा।
अब सैप वुड देखो बच्चे, सैप वुड क्या है, लाइट कलर की है। तो सैप वुड लाइट कलर की है, पहली बात तो इस पे इंसेक्ट अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं होता, टैनिन वगैरह कुछ स्टोर नहीं होता, यहाँ पे इंसेक्ट अटैक हो सकता है। तीसरी चीज, ये कंडक्शन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम जो जाइलरी एलिमेंट्स है वो अच्छे वाले प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर कंडक्शन इसका काम है, हार्डवुड का काम नहीं है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखने वाली बात है कि हार्डवुड कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं करेगा, जो अपना सैपवुड है वो कंडक्शन ऑफ वाटर करेगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।